हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के इतने साल गुजर गए और हमें पता भी नहीं चला? हम बस भागते रहे, पहले स्कूल की पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर पैसे, फिर और बड़े सपने। लेकिन क्या कभी रुके और सोचा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं? बचपन में लगता था कि बड़े लोग बहुत सुखी हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, मौज करते हैं। लेकिन अब जब खुद बड़े हो गए तो जाना कि असली सुख तो यहां भी नहीं है। अब लगता है, अरे वो बचपन ही अच्छा था। तो क्या सच में सुख पीछे छूट गया, या फिर हमने खुद को ऐसी माया की भूल भुलैया में फंसा लिया है जहां हर चीज पकड़ने पर भी हाथ से फिसलती जा रही है? लेकिन इस दौड़ में कभी एक पल को रुके, कभी आत्मचिंतन किया कि मैं आखिर हूं कौन? कभी खुद से पूछा कि क्या मैं बस दुनिया की भीड़ का हिस्सा हूं या मेरे होने का कोई बड़ा कारण भी है? हम जानते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, फिर भी हमारी लालसा खत्म नहीं होती। हम और चाहते हैं और दौड़ते हैं और भटकते हैं। और जब कोई सत्संग, भजन, कीर्तन या संतों की वाणी की बात करता है तो हम उसे पाखंड कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्यों? क्या सच में भजन पाखंड है, या हमारा मन ही पाखंड की चादर ओढ़कर जी रहा है? क्या यह सच नहीं कि हम धन कमाने, लोगों से आगे निकलने और इस दुनिया की चकाचौंध में अपने भीतर की सच्ची आवाज को दबा चुके हैं? आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलेंगे जहां हम खुद को देख पाएंगे। हम सुनेंगे उस आवाज को जिसे हमने अपने अहंकार, लालच और दुनिया की भीड़ में खो दिया था। तो साथियों, इस आत्मचिंतन की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले अपने सच्चे हृदय से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए अब चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। देवता भी इसे पाने की कामना करते हैं, लेकिन यह केवल खाने पीने, कमाने और भौतिक सुखों में लिप्त रहने के लिए नहीं मिला है। लेकिन सोचिए, हम इसका क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ पैसे, नाम, शोहरत, आराम और इच्छाओं की पूर्ति में ही इसे गवा रहे हैं? कभी रुके और सोचा, मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? क्या केवल भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? अगर हां, तो फिर क्यों वह सुख मिलते ही हम नई इच्छाओं में उलझ जाते हैं? अगर नहीं, तो फिर हम अपने असली उद्देश्य की ओर क्यों नहीं बढ़ते? देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार यह शरीर बाल्यावस्था से युवा और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इसमें शोक नहीं करता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा चित्त धर्म के मार्ग पर भ्रमित हो गया है, मुझे बताइए कि क्या सही है। आज हमारा हाल भी अर्जुन जैसा ही है। हम रोज नई नई योजनाएं बनाते हैं, कुछ नया पाने की इच्छा रखते हैं, और जब वह पूरा हो जाता है तो फिर कुछ और पाने की लालसा में लग जाते हैं। लेकिन यहां एक और सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हमें इस संसार में रहना है तो क्या हमें धन नहीं कमाएंगे? क्या सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में चले जाएं? अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं महल में क्यों रहते? भगवान श्री राम ने एक राजा होकर भी धर्म का पालन क्यों किया? संत कबीर जुलाहे का काम क्यों करते रहे? माया से भागो मत, उसे साधो। शास्त्र हमें यह नहीं सिखाते कि माया को त्याग दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि माया को साध लो, उसे अपना स्वामी मत बनने दो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात यह माया मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई है और अत्यंत बलशाली है, इसे पार करना कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। यानी माया का त्याग नहीं करना है, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में रखना है। समस्या तब होती है जब हम माया को पकड़ लेते हैं और फिर वह हमें अपने जाल में फंसा लेती है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति रखना गलत है। अगर धन कमाने का उद्देश्य परिवार, समाज और धर्म की सेवा है तो यह पुण्य है। लेकिन अगर यह केवल अहंकार, लालच और दिखावे के लिए है तो यह बंधन बन जाता है।
भगवान श्री कृष्ण राजा होकर भी मित्र सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने कभी धन को अहंकार का कारण नहीं बनाया, बल्कि उसे प्रेम, सेवा और धर्म के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जरा सोचें, हमारे पास उनकी माया का जरा सा अंश मात्र ही होता है, क्योंकि वो मायापति है, उनकी ही सब माया है। लेकिन हम उस जरा से धन के लोभ में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भिखारी कुछ मांगता है तो हम भले ही उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन जो उसको लेकर हमारा भाव है वो क्या होता है। ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जो हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि हमारी इच्छाएं हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं देंगी? भगवान श्री कृष्ण हमें साक्षी भाव सिखाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। तो सोचो, हम क्यों बार बार इस दौड़ में फंसे जा रहे हैं, जबकि जो मिलना है वह समय आने पर मिलेगा ही। क्यों ना हम उस चीज पर ध्यान दें जो सच में हमें शांति दे। गुरु ग्रंथ साहिब में आत्मचिंतन, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरु नानक देव जी हमें बार बार आत्मचिंतन की ओर बुलाते हैं। वे कहते हैं, हे मन, तू तो प्रकाश का स्वरूप है, अपने असली रूप को पहचान। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को पहचानने के बजाय लोगों से अपनी पहचान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सच में खुद से जुड़े होते तो हमें यह फिक्र नहीं होती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों से पीछे तो नहीं रह गए। हमारे पास और कितना धन आ सकता है, क्योंकि हमें पता होता कि हमारी असली पहचान शरीर, पैसा, प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि आत्मा से है। अगर हमने यह पहचान लिया तो न हमें किसी चीज का डर होगा, न हम किसी चीज के लिए लालायित रहेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अर्थात यह दुनिया दो पाटों की चक्की की तरह है, एक तरफ मोह और दूसरी तरफ अहंकार। इन दोनों के बीच जो पिस गया वह सच्चे आनंद को कभी नहीं पा सकता। यही एक सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है। क्या हमने इसे जानने की कोशिश की? जीवन तो वैसे भी बीत रहा है, हर दिन समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि मैं कौन हूं? मैं इस जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या केवल भोग भोगने के लिए आया हूं? अगर केवल खाने, सोने और इच्छाएं पूरी करने में ही पूरा जीवन लगा देना है, तो फिर इंसान और पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा? पशु भी खाते हैं, सोते हैं, प्रजनन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को यह जीवन केवल इन्हीं कामों के लिए नहीं मिला। उसे विवेक दिया गया है, उसे आत्मचिंतन की शक्ति दी गई है, जिससे वह अपने होने के रहस्य को समझ सके। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियन के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात संतान, पत्नी, धन और लक्ष्मी यह सब पापियों के घरों में भी हो सकते हैं। संसार में यह सब बाहरी चीजें हैं जो अच्छे और बुरे दोनों को मिल सकती हैं। कभी कभी हमें यह भ्रम होता है कि धन और ऐश्वर्य केवल पुण्यात्माओं को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि कई दुराचारी और अधार्मिक लोगों के पास भी अपार धन दौलत होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों की संगति और भगवान की कथा, ये दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। संतों का संग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, हमारे भीतर विवेक जागृत करता है और हमें संसार के मोह से मुक्त होने में सहायता करता है। हरि कथा यानी भगवान की लीलाओं का श्रवण मन को निर्मल बनाती है, मोह से दूर करती है और ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कथयन्ति मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त नित्य मेरी कथा कहते और सुनते हैं वे आनंद में रहते हैं और संतुष्ट होते हैं। रोज कम से कम कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहिए, अकेले, शांति से। कोई शोर न हो, कोई फोन न हो, कोई बातें न हो, बस हम और हमारा मन। इस समय में हमें अपने विचारों को रोकना नहीं है, बस देखना है कि मन कहां कहां भटक रहा है। जब हम यह देखने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे
हमें अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास होने लगता है। यह आत्मचिंतन का पहला चरण होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए कोई विशेष विधि चाहिए, लेकिन ध्यान बस इतना ही है, अपने मन की चंचलता को देखना, उसे पहचानना और समझना कि यह किस ओर भाग रहा है। हम अपने मन को देखने की कोशिश करें, यह समझने का प्रयास करें कि आखिर यह हमें बार बार भोगों में क्यों उलझा रहा है। हमारी इंद्रियां उन्हीं चीजों की ओर क्यों भागती हैं जो क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनती हैं। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो वह सही है या गलत, यह हमें खुद समझ में आता है। हमारे भीतर से एक आवाज उठती है, यह मत करो, यह गलत है। लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और मन की बात मानकर वही कार्य कर बैठते हैं। फिर जब परिणाम हमारे सामने आता है तो यही मन हमें उलाहना देता है, मैंने कहा था मत कर, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। यही तो मन की चाल है, यही इसकी माया है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध्यः परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियां शक्तिशाली हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचा मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा स्थित है। यदि हम केवल इंद्रियों के बहाव में बहते रहेंगे तो यह मन हमें बार बार भोगों में उलझाता रहेगा। लेकिन यदि हम अपने विवेक को जागृत कर लें तो हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से पूछें, जो मैं कर रहा हूं क्या वह धर्मयुक्त है? यदि भीतर से आवाज आती है कि यह सही नहीं है तो मन के बहकावे में ना आएं। जब हम अपने विवेक से निर्णय लेने लगेंगे तभी हमारा मन हमारी आत्मा के अधीन होगा, न कि हम मन के गुलाम बनेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दिव्य यात्रा में आपने आत्मचिंतन और आध्यात्मिक मार्ग की गहराई को महसूस किया। हमने जाना कि यह जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और धर्ममय जीवन जीने के लिए मिला है। अब आप बताइए, इस भगवत चर्चा ने आपके हृदय में क्या भाव जगाए? क्या आपने भी अपने भीतर उठ रहे सवालों को महसूस किया? क्या आपको लगा कि कहीं न कहीं हमें भी आत्मचिंतन की जरूरत है? हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा करें, ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई से समझ सकें। आपका हर एक अनुभव हमारे लिए अनमोल है। अगर आपको यह भगवत चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह धर्म, अध्यात्म और आत्मचिंतन की ओर गहरी बातें आपके साथ साझा कर सकें। हर हर महादेव।